अब भोले बाबा को तो कोई भाग यज्ञ में मिला नहीं था। इधर भोले बाबा आनंद में खूब सुंदर माला सटका रहे, बैठ के ध्यान में लगे। और उधर तिथि आ गई यज्ञ की। सारे देवताओं के विमान भोले बाबा के ऊपर से ही गुजर रहे। महाराज मैया सारे विमान सिर्फ भोले बाबा के ऊपर से गुजर के निकल रहे हैं, क्योंकि सभी देवताओं को पता है भोले बाबा है नहीं, भाग नहीं मिला है। सभी को पता भाग नहीं मिला है। तो मैया किसी ने बहुत सुंदर कहा है, जब दो रिश्तेदारों में खटपट होती है तो तीसरे लोग बहुत फायदा उठाते हैं। तीसरे लोग बहुत फायदा उठाते हैं। तो यहाँ वही देवता भी कर रहे हैं। इधर दो रिश्तेदारों में खटपट हुई नहीं कि पुनः तुल पकड़वा रहे। मैया देवता भगवान शंकर के ऊपर से ही जा रहे हैं कि भगवान शंकर को लगे कि देखो हम अभी तक अपने घर में बैठे, उधर हमारे सभी देवता हमारे ससुराल को जा रहे हैं। महाराज ऐसा लगे इसलिए भोले बाबा के ऊपर से ही निकल रहे हैं बिल्कुल। अब भोले बाबा तो आराम से ध्यान मग्न बैठे हैं। अब दिव्य दृष्टि है तो सब देख भी पा रहे हैं कि ऊपर क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं देवता, परंतु बोल कुछ नहीं रहे बाबा। और इधर देवी सती का मन बड़ा गड़गड़ा रहा है। महाराज देवी सती विचार कर रही है, ये सुबह से विमानों की झड़ी नहीं टूट रही, ये क्या हुआ महाराज? एक के पीछे एक विमान गड़गड़ाता चला जा रहा है। और इस बार तो मेला भी नहीं है, माघ मेला या कोई मेला भी नहीं लगा। उसके बाद भी ये सब हरिद्वार कनखल की ओर क्यों जा रहे हैं? हरिद्वार कनखल में ही दक्ष ने बड़ा सुंदर यज्ञ आयोजित किया था। मैया सारे देवता जा रहे हैं, इधर माता सती सोच रही है इस बार तो कोई मेला भी नहीं है, तो ये हरिद्वार क्यों जा रहे हैं? जब कुछ देवांगनाओं को विमान में बैठते जाते देखा तो आवाज लगाई, बहनों किधर जाती हो? ये जैसे इशारे में पूछा तो सारी देवांगनाएं उन्हें ध्यान से देखने लगी। बोली, सती तू अभी तक ससुराल में बैठी है? तुझे मालूम नहीं तेरे मायके में तेरे पिताजी ने कितना बड़ा यज्ञ किया है? तुझे तो कल से ही पहुंच जाना था। मैया अब ये जैसे माता सती ने सुना तो बिल्कुल आश्चर्यचकित रह गई। बोली, अच्छा तुम सब निकलो, मैं बस तैयार होके आ ही रही हूँ। देवांगनाएं तो अब चली गई। इधर देवी सती तुरंत पहुंची भोले बाबा के पास। भोले बाबा के पास पहुंच करके भगवान शिव के पैर दबाने लगी। भगवान शंकर ने धीरे से नेत्र खोले और पूछा, देवी जी क्या बात है, आज इतनी सेवा क्यों कर रही हो? तब माता सती बोली, प्रभु कुछ नहीं, हम पतिव्रता नारियों का तो यही धर्म है कि पतिव्रता अपने पतियों की सेवा करें। सो हम आपकी सेवा कर रहे हैं। भोले बाबा बोले, आज आप कुछ ज्यादा ही हमारी सेवा नहीं कर रही हो, आप सीधे सीधे बताओ क्या बात है। तब भोले बाबा की बात सुन करके देवी सती बोली, महाराज आपके ससुराल में आपके ससुर जी ने बहुत बड़ा यज्ञ किया है। भोले बाबा बोले तो? देवी सती बोली, तो हमें भी चलना चाहिए, सारी बहनें आएंगी, सारे बहनोई भी आएंगे। हम 16 बहन थी, जब विवाह हुआ तो सब अलग अलग हो गई, अब आप चलो तो सब एक साथ रहेंगी। अच्छा। भोले बाबा बोले, देवी यहाँ मानस में बाबा क्या लिख रहे हैं? मानस में लिखा है, जहाँ हमारे द्रोही रहते हो, जहाँ किसी ने हमें बिना निमंत्रण दिए ही जानबूझ के निमंत्रण न भेजा हो, ऐसी जगह कंचन की भी वर्षा हो रही हो तो भी नहीं जाना चाहिए।
स्वर्ण की भी बरसात हो रही हो तो भी नहीं जाना चाहिए। अब माता पार्वती मानने का वाली थी भैया। माता सती बार बार कह रही है प्रभु चलिए। तब भगवान शंकर ने वह प्रसंग सुनाया जो बहुत दिनों से देवी सती से छुपाए बैठे थे। बोले बाबा, बोले देवी, उस दिन हम जब तुम्हारे पिताजी के स्वागत समारोह में गए तो वहाँ पे हम खड़े नहीं हुए तो उन्होंने हमको खूब खरी खोटी सुनाई और अंत में तो सब एक दूसरे को श्राप ही श्राप देने लग गए। अब बताओ देवी हम क्या करें? ऐसी जगह जाने से क्या फायदा? देवी सती बोली तो प्रभु एक बात बताइए, यदि आपसे संसार पूरा द्रोह करेगा तो क्या मैं भी संसार से द्रोह करूंगी? मेरे तो पिताजी हैं, मैं तो जाऊंगी। अब भगवान शंकर ने सोचा अब श्रीमती जी मानने वाली नहीं है। अपने कुछ नंदी इत्यादि गणों को बुलाया और कहा अब तुम देवी के साथ जाओ। अब आगे आगे देवी सती और पीछे पीछे नंदी महाराज और उनके साथी चल पड़े सब। और क्या जयकारा लग रहा है? सारे गण देवी सती की जय जयकार करते चल रहे हैं। बोल शंकर भगवान की जय हो, बोल सती मैया की जय हो। सारे गण जय जयकार कर रहे हैं और धीरे धीरे माता सती यज्ञ मंडप में पहुंच गई। अपने पिताजी के पास गई। वहाँ पे पिताजी तो दिखे नहीं। सबसे पहले अपनी माता जी से मिली। सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिला एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। अब मैया, माँ का प्रेम बड़ा अद्भुत होता है। माता जी अपनी बिटिया से मिली। बोला बेटा दामाद जी नहीं आए? दामाद जी के न आने का कारण पूछा तो देवी सती बोली। अब देवी सती ने कैसे भी बात बना दी मैया। अब थोड़ा आगे चली तो बहनों ने सुना कि बहन आई है, छोटी सबसे छोटी बहन आई है। दौड़ के सारी 16 बहन आ गई। सभी से हाल खबर हुई, हाल खबर बात हुई। उसके बाद से अब देवी सती से एक बहन बोली, अरे सती दामाद जी नहीं आए? महाराज अब क्या करें? सती जी बोली उन्हें आने की इच्छा नहीं थी। तभी दूसरी सखी बोली नहीं नहीं, पिताजी ने उन्हें बुलाया ही कहाँ था। ये सुनकर के एक दूसरी सखी बोली, अरे सती तुम बिना बुलावे के आई हो? मैया ये सुनकर देवी सती को बुरा लगा और वह चुपचाप वहां से दूसरी जगह चली गई। वहां से सीधा यज्ञ मंडप में आई। यज्ञ मंडप में आई तो क्या देखा? वहां पे उन्होंने भगवान शंकर का भाग नहीं देखा। शंकर का भाग नहीं देखा तो क्या बोली? बड़ा क्रोध आया, नेत्र लाल हो गए और क्रोध में भरकर जगदम्बा बोली अरुद्र भागम तमवेक्ष साध्वरम पित्रा च देवे कृतहेलनं विभो अनाद्रता यज्ञ सदस्यरीश्वरी जुगोपलोका इव दक्षति रुषा। मैया क्या बोली जगदम्बा? जगदम्बा बोली हे यज्ञ के सहभागी देवताओं और ऋषियों, मेरी बात सुनो।
यहाँ पे जितने भी देवताओं ने भाग लिया है उन सभी को इस अपराध का दंड अवश्य मिलेगा, क्योंकि उन्होंने भगवान देवों के देव महादेव का अपमान किया है। बड़ी क्रोध में आके जगदम्बा बोली, आप सभी को आपके अपमान का, भगवान शंकर के अपमान का फल अवश्य मिलेगा। और इस प्रकार के करके अंत में देवी बोली, अब मैं शिवद्रोही की पुत्री के रूप में नहीं रहना चाहती, और तुरंत योगाग्नि में अपने शरीर को जला करके भस्म कर दिया। सुनो सभासद सकल मुरंदा, कहीं सुनि जन शंकर निंदा, सगई जोग अग्नि तनुजारा, भयं सकल जग हाकारा, भयं सकल मग हाकारा। पूरे जगत में हाहाकार मच गया। अब मैया नारद जी तो वाक चतुराई में बड़े पड़े, दौड़े दौड़े पहुंचे भगवान शंकर के पास, जाकर बोले बाबा, देवी सती अपने पिताजी से मिलने गई। सो वहां पे जाके माता जी से मिली, माता जी से मिली और बहनों से मिली। उसके बाद जैसे पिताजी की ओर देखने लगी, सो पिताजी ने कोई प्रतिक्रिया तो व्यक्त की नहीं और धक्का और मार दिया। सामने ही हवन हो रहा था, हवन कुंड में बेचारी सती गिर गई। बोलो महाराज, कितनी बातें बनाई। जैसे पता चला भगवान शंकर को, वैसे तो भगवान शंकर सब जानते थे, फिर भी उन्होंने अपनी एक जटा तोड़ी और जैसे ही उसे एक चट्टान पर पटका तो एक बड़ा भारी वीरभद्र नामक गण प्रकट हो गया। बोल शंकर भगवान की जय, बोल सांब विलोचन भगवान की जय हो। मैया अब भगवान शंकर ने कहा, जाओ दक्षम सयज्ञम, जय जा करके दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर दो। उसने मेरा और मेरी पत्नी सती का अपमान किया है। चल पड़े वीरभद्र पूरी शिवसेना के साथ। वीरभद्र गए और सबसे पहले पूखा के दांत तोड़े महाराज। पूखा की बत्ती से ही निकाल दी। पूखा वहां से रोता रोता भागा। उसके बाद फिर भृगु महाराज की सीधे दाढ़ी खींची और अग्निकुंड में स्वाहा। भृगु महाराज की दाढ़ी खींच के अग्निकुंड में फेंक दी। और उसके बाद अब दक्ष प्रजापति की बारी आई। दक्ष प्रजापति के पास गए, सिर काट करके अग्निकुंड में स्वाहा। अब भगवान का कोई गण जाके खीर के पतीले में कूद रहा है और बोल रहा है, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मैया अब कोई अग्निकुंड के पास जल गिरा रहा है, कोई खीर के पतीले में कूद रहा है, कोई सब्जी के पतीले में कूद रहा है, कोई रोटियों का कचूमर बना रहा है। मैया अब इधर पूरा विध्वंस हो गया। ये क्या कहा? दक्ष का सिर काट करके अग्निकुंड में स्वाहा कर दिया। और उसके बाद अब वीरभद्र देवसेना के साथ पुनः लौट करके आ गए। अब सारे देवता दौड़े दौड़े पहुंचे, कहा ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी को सब कुछ बताया। महाराज पूगा के दांत तोड़ दिए, एक की आंख निकाल ली, भृगु महाराज की दाढ़ी खींच ली, सब कुछ बताया। तो अब ब्रह्मा जी बोले, अब क्या करें महाराज? थोड़ी देर सोच विचार के बाद सभी को लेकर के कहाँ पहुंचे? भगवान शंकर के पास। शंकर के पास गए, भगवान शंकर की स्तुति गाई। क्या स्तुति गा रहे? जटाटवी गलज्वलं प्रवाह पावितस्थले गले वलं व्यलंबिता भुजंगतुंगमालिका मड्डमड्डमड्डमड्डमरे चकार चंड तांडवं तनोतु शिव शिव। जटाटवी गलज्वलं प्रवाह
डमडमरमयं चकार चण्डताण्डवं करोत नः शिवः शिवः कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। खूब सुंदर स्तुति गाई। अब भोले बाबा प्रसन्न हुए। भोले बाबा ने कहा देखो पूका के दांत तोड़े हैं तो पूका को कहो सतुआ घोल घोल के पिए। प्रेम से बोलिए राधे राधे। राधे राधे। पूका का समाधान किया। अब भृगु महाराज सामने आए। अब भृगु महाराज को तो आदत थी कि पहले कुछ भी बोलेंगे तो सबसे पहले दाढ़ी को हाथ लगाएंगे। अब कुछ भी बोले तो दाढ़ी को हाथ लगाए, दाढ़ी तो है ही नहीं महाराज। अब क्या करें? तो भगवान शंकर ने छोटी सी दाढ़ी दे दी। महाराज अभी इससे काम चलाओ, धीरे धीरे बड़ी हो जाएगी। सारे देवताओं का समाधान किया और अंत में सारे देवता जुड़ के बोले अब प्रभु चलिए यज्ञ भी सफल कर दीजिए। तो भगवान शंकर बोले यज्ञ तो मैं सफल कर दूं, पर यज्ञ में मेरा भाग कहाँ था ये तो बताइए। तब सारे देवता हाथ जोड़ के बोले प्रभु यज्ञ में जो भी सामग्री शेष रह जाएगी बस सब आपका ही भाग मानी जाएगी। जय हो बोला भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अब मैया भगवान शंकर पहुंचे। भगवान शंकर ने कहा चलो यज्ञ मंडप को थोड़ा ठीक करो। अब सभी देवता यज्ञ मंडप को ठीक करने में लग गए। अब यज्ञ मंडप तो ठीक हो गया, आहुति के लिए ब्राह्मण भी आ गए। अब अंत में क्या चाहिए था? यजमान। अब यजमान को बुलाया जाए। भगवान शंकर बोले जाओ यजमान को बुला के लाओ। कहाँ यजमान? तो महाराज एक देवता बोला प्रभु यजमान का धड़ पड़ा है, सिर स्वाहा हो गया है। अब आप समझ लीजिए आपको क्या करना है। ये सुनकर के भगवान को वो नंदी का श्राप याद आ गया। भगवान शिव ने एक बकरे का सिर मंगवाया और उसे लेकर के दक्ष के सिर में जोड़ दिया। शिव शक्ति के द्वारा दक्ष खड़ा और अब बकरे का सिर लगा था तो स्तुति कैसे करे महाराज? अब बकरे की भाषा में बम बम करके स्तुति करने लगा सर। इसलिए महाराज आज भी जब शिव भक्त भगवान शंकर की स्तुति करते हैं तो बम बम अवश्य बोलते हैं, क्योंकि बम बम बोलने से भगवान शंकर जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें अपने ससुर जी की याद आ जाती है। अब ससुर जी बम बम करके स्तुति करने लगे। आइए हम भी भगवान शंकर की बम बम करके स्तुति गाएं। हर बम 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 हरे 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 बम भोले बम हरे बम भोले 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 बम 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 शिव बम शिव बम शिव बम हरे बम हरे बम हरे बम शिव बम शिव बम शिव बम शिव बम भोले बम भोले बम हरे 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 बम भोले बम भोले बम हरे बम हरे बम हरे बम हरे बम हरे बम हरे बम अब बम बम करके तो स्तुति महाराज दक्ष गाने लगे। अब भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। भगवान शंकर ने यजमान को बिठाया और बोले चलो अब यज्ञ प्रारंभ करते हैं। यज्ञ तो प्रारंभ हुआ और जैसे अंतिम यज्ञ का होम हुआ वैसे ही यज्ञशाला में भगवान नारायण प्रकट हो गए। चतुर्भुज रूप लेकर के नारायण प्रकट हुए और क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं त्रयाणामेक
भावानां यो न पश्यति वैभिदां सर्वभूतात्मनां ब्रह्मन् स शान्तिमधिगच्छति। भगवान विष्णु प्रकट हुए और क्या बोले? जो हम त्रिदेवों में भेद रखता है वह मुझे प्रिय नहीं होता, क्योंकि मैं ब्रह्मा और शिव में कोई अंतर नहीं है। हम तीनों एक ही हैं, परंतु हमारे रूप विभिन्न विभिन्न हैं। अब आपको जिस देवता में प्रीति हो आप उसका पालन, आप उसकी सेवा करिए, परंतु इष्ट किसी एक को बनाइए। देवताओं सबका पूजन करिए, परंतु इष्ट किसी एक को बनाइए। बोला भक्तवत्सल भगवान की जय हो। वही वैष्णव है, वही शैव है और वही शाक्त है। तीनों में कोई अंतर नहीं है महाराज। बड़ा सुंदर भाव है। हरि हरे